हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। तो उस एग्जाम्पल थ्रू हम रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपनी टर्बो सी की जो स्क्रीन है वो मैं फुल कर देता हूँ। अब मुझे जो प्रोग्राम बना है तो फर्स्ट लाइन में हम उसकी कमेंट कर देते हैं और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। राइट ए प्रोग्राम that will find area of rectangle। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया तो फाइंड करना है, लेकिन हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी एग्जांपल हो और कोई भी डेफिनेशन हो तो उसका जो रिलेटेड कैलकुलेशन होता है वो डेफिनेशन के साथ दिया जाता है। सो एरिया फाइंड करने के लिए विड्थ इनटू हाइट का इस्तेमाल होता है। मीन्स कि जितनी हाइट रेक्टेंगल की है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इस तरह से कुछ एरिया फाइंड होता है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, तो वो मैं कर देता हूँ। हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। अब हमारी मेन जो फंक्शन है वॉइड मेन, वो मैं लिख देता हूँ, तो वो भी हो गया। अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मुझे जो विड्थ और हाइट है वो यूजर थ्रू गेट करवाना है। मीन्स के कंसोल स्क्रीन पर मैं मैसेज दूंगा एंटर द हाइट, एंटर द विड्थ। तो वो जो हाइट और विड्थ है वो यूजर अपने आप कोई भी डायनेमिकली डाल सकता है। तो उसके लिए दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो उसका विड्थ के लिए W लेता हूँ, हाइट के लिए S लेता हूँ। दूसरा, हमें जो है वो एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं एरिया करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो ये तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। CLR SCR का यूज करता हूँ क्योंकि मुझे जो प्रीवियसली आउटपुट हो उसको इरेज करना है। अब मुझे विड्थ और हाइट है वो जो यूजर थ्रू गेट करवानी है, तो उसके लिए पहले मैसेज देना पड़ेगा एंटर द हाइट। तो हम printf फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एंटर द हाइट, कुछ इस तरह से। और वैल्यू को रीड करवाने के लिए scanf फंक्शन का यूज होता है। तो scanf फंक्शन का यूज इस तरह से होता है, डबल कोटेशन करना है, उसके अंदर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हमें गेट करवानी है, मीन्स के यूजर थ्रू एक्सेप्ट करवानी है। इधर मुझे हाइट गेट करवानी है, तो हाइट, तो हमने जो वेरिएबल इधर क्रिएट किए हुए हैं वो इंटीजर टाइप के है, और जो हाइट के लिए मैंने h वेरिएबल लिया है तो वो इंटीजर डेटा टाइप का है। तो डबल कोटेशन के अंदर हमें इंटीजर के रिलेटेड स्पेसिफायर यूज करना है। तो इंटीजर का स्पेसिफायर है वो है %d। तो उसका यूज करके इधर कॉमा करना है, फिर m% करना है, और वेरिएबल का नाम हाइट के लिए h है, तो मैं h इधर लिख देता हूँ। तो इससे हाइट हमारी गेट हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह हम विड्थ भी गेट करवा देते हैं, एंटर द विड्थ। तो उसके लिए भी स्कैनफ डबल कोटेशन मार्क टाइप स्पेसिफायर %d देन कॉमा m% एंड वेरिएबल नेम। हमें विड्थ गेट करवानी है और विड्थ के लिए हमने w नाम का वेरिएबल लिया है। तो ये हाइट और विड्थ दोनों गेट करवा लिए। तो अब हमें पता कैसे चलेगा ये हाइट और विड्थ है वो गेट हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। पहले प्रिंट एफ हाइट इक्वल टू %d देन h, प्रिंट एफ width इक्वल टू %d देन कॉमा एंड विड्थ का वेरिएबल का नेम डबल नेम। ये जो विड्थ है वो मुझे न्यू लाइन में चाहिए, तो इसलिए मैं इधर स्लेशन यूज कर लेता हूँ। अगर आप वहाँ ये स्लेशन यूज नहीं करना चाहते तो आप इधर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं गेट cs का यूज कर लेता हूँ। कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो अब हमारा प्रोग्राम है वो रन करते हैं। एंटर द हाइट, तो हाइट में मैं 10 डालता हूँ और विड्थ में मैं 20 डालता हूँ। तो आप देख सकते हो हाइट में 10 आ गया
और विड्थ है उसमें 20 आ गया। तो हम सक्सेसफुली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमने जो कोड किया वो हमारा सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया नाम का वेरिएबल ऑलरेडी हमने लिया है और एरिया का फॉर्मूला क्या है, विड्थ इंटू हाइट। तो वही फॉर्मूला हमें इधर इस्तेमाल करना है, विड्थ इंटू हाइट और सेमीकोलन। इससे एरिया फाइंड हो जाएगा। अब एरिया की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एरिया इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एन वेरिएबल का नेम। ऐसा करने से हमें एरिया भी मिल जाएगा। कंपाइल करते हैं इसको और एग्जीक्यूट करते हैं। तो हाइट में मैं 10 डालता हूँ, विड्थ में मैं 20, हाइट इक्वल टू 10, विड्थ इक्वल टू 20, एरिया इक्वल टू 200, मीन हाइट इंटू विड्थ तो 200 हुए। लेकिन एरिया है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने स्लैश एन का यूज नहीं किया। तो इधर मैं स्लैश एन का यूज कर देता हूँ। तो आ गया हाइट इक्वल टू 10, विड्थ इक्वल टू 20 एंड एरिया इक्वल टू 200। तो सक्सेसफुली हमने ये प्रोग्राम है वो बिल्डअप किया। लेकिन डायरेक्टली आपको आउटपुट जो स्क्रीन में मिल रहा है वो आउटपुट किस तरह से मिलता है वो आपको आइडिया नहीं है। तो उसको मैं ट्रेस करके बताता हूँ आपको। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको प्रोग्राम ट्रेस किस तरह से होता है उसका ख्याल होना चाहिए। तो पहले तो आपने क्या किया है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, विड्थ, हाइट एंड एरिया, ठीक है। इसके बाद क्लियर स्क्रीन, इसके बाद प्रिंटफ पे आएगा, वो प्रिंट करेगा एंटर द हाइट। तो आपको एक कंसोल स्क्रीन पर ऐसा मैसेज आएगा, एंटर द हाइट, इस तरह से। उसके बाद आपका जो कर्सर होगा इधर ब्लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन आएगा। स्कैनएफ फंक्शन में वो इधर उसे टाइप स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी मिलेगा। इसके जरिए वो इधर चेक करने के लिए आएगा कि मेमोरी में कोई एच नाम का वेरिएबल है, स्टोर है। तो वो चेक करेगा, यस मेमोरी में एच नाम का जो वेरिएबल है वो स्टोर है। और परसेंटेज डी मीन्स के इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो यस एच है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसलिए वो मेमोरी में पर्टिकुलर एड्रेस पर मीन्स के जो एच नाम का वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू ऐड करने के लिए देगा। तो हम उसमें ऐड कर देते हैं 10, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली ये प्रिंटफ आएगा। तो वो है एंटर द विड्थ, ये मैसेज है वो प्रिंट करेगा, ठीक है, एंटर द विड्थ। तो विड्थ में उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन आएगा, उसमें टाइप स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी है, कॉमा एम परसेंट एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो फिर से हम एक वैल्यू रीड करवा सकते हैं, उसमें मैं 20 डालूंगा। तो फिर से नेक्स्ट लाइन में कर्सर आएगा एंटर प्रेस करने के बाद। उसके बाद आता है प्रिंटफ। तो वो कितना प्रिंट करेगा, पहले हाइट इक्वल टू इतना जो है वो प्रिंट करके देगा, हाइट इक्वल टू, देन इधर है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मीन्स कि एच की जो वैल्यू होगी वो इधर आएगी। तो एच में क्या वैल्यू, इधर आपने हाइट में कितना 10 डाला था तो वो इधर हाइट में 10 स्टोर हो गया होगा। और आपने इधर डब्ल्यू डाला था तो वो डब्ल्यू में भी स्टोर हो गया होगा। डब्ल्यू में हमने मीन्स के विड्थ में कितना डाला था, 20 डाला था, ठीक है। तो इस तरह से वो स्टोर हुआ होगा। तो बाद में उसको एच में क्या वैल्यू है, तो एच में वैल्यू है 10। तो हाइट में 10 प्रिंट करेगा और आपका कर्सर इधर ही ब्लिंक होगा और बाद में ये प्रिंट आएगा। तो पहले उस स्लैश एन मिलेगा इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद विड्थ इक्वल टू ऐसे प्रिंट होगा। उसके बाद परसेंटेज डी मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, तो डब्ल्यू की वैल्यू है वो 20 है तो वो 20 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एरिया कैलकुलेट होगा। एरिया इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट मीन डब्ल्यू इंटू हाइट। और डब्ल्यू की जो वैल्यू है क्या है, 20 है। हाइट की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 20 इंटू 10 इक्वल टू एरिया में कितनी वैल्यू आएगी अब 200। तो एरिया में 200 आ गया। तो उसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, हमारा कर्सर होगा वो इधर ब्लिंक करता होगा। उसके बाद स्लैश एन तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर एरिया ऐसे प्रिंट होकर आएगा, एरिया इक्वल टू परसेंटेज डी मीन्स के कोई वैल्यू प्रिंट होने वाली है, कौन सी वैल्यू, कॉमा के बाद की वेरिएबल की। तो फिर एरिया में क्या स्टोर है, एरिया में 200 वैल्यू स्टोर है तो वो ऐसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद गेट सीएस मीन्स कि आपको इतना आउटपुट है वो विजिबल होगा। देख लिए, अगर मैं हाइट में 10 डालता हूँ विड्थ में 20, तो हाइट में 10 विड्थ में 20 एंड एरिया इक्वल टू 200 आएगा। तो ये हुआ
ट्रेस प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल एग्जीक्यूट करता है वो मैंने आपको बताया। कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द हाइट 10, एंटर द विड्थ 20, हाइट इक्वल टू 10 एंड विड्थ इक्वल टू 20, एरिया इक्वल टू 200। तो मैंने जिस तरह से प्रोग्राम ट्रेस किया उसी तरह से आपको कंसोल में आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से प्रोग्राम को ट्रेस किया जाता है। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय